गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन और वो 12th क्लास का लास्ट चैप्टर था। इससे पहले हम लोग जो टोटल 12 वीडियोस पढ़े थे, उसके बाद कल हमने 13th नंबर जो वीडियोस था उसमें पढ़े थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद हमारा डेरिवेटिव लास्ट होता है। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन हमें पढ़ना है, फिर इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे। अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर बाद में डेरिवेटिव के एप्लीकेशन पे आएंगे। ऐसा इसलिए कि फिर बाद में जब डेरिवेटिव के एप्लीकेशन में आएंगे तो वहाँ क्या होगा, हमारा डेरिवेटिव फिर से रिवाइज हो जाएगा। और अभी सारा डेरिवेटिव पढ़ के ख़त्म कर ले, बाद में इंटीग्रेशन पढ़े तो पता चलेगा कि जब तक इंटीग्रेशन में आएंगे, इंटीग्रेशन हमारा लास्ट होगा, तब तक हम वो डेरिवेटिव भूल जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि पहले इंटीग्रेशन पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग अगेन डेरिवेटिव में आएंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। और सबसे पहले आप सब बेल आइकन में ऑल दबा करके रखें ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालें वो आपको पता चल जाए और आपको पढ़ने में सहूलियत हो, आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग पढ़ने चलेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये है क्या, तो कुछ नहीं है, जो भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ठीक उसका अपोजिट है। इसका डिफिनेशन भी है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इंटीग्रेशन जो है वो ठीक डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता है। इंटीग्रेशन को हम लोग किस सिंबल द्वारा डिनोट करते हैं, तो इसका जो सिंबल है ऐसा है, ये एस जैसा था, धीरे 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 ये इस शेप में आ गया। और एस इसलिए था, ये एस जो बना था वो साइमन से बना था। साइमन नामक मैथमेटिशियन ने इसको डेवलप किया था इंटीग्रेशन को, इसलिए इनके नाम का सिंबल हम लोगों ने एस लिया था और उसी एस से ये धीरे करते 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 इस टाइप का शेप इसका हो गया है। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है वो दो टाइप का है, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन लिख के बाइफैक्टेड करेंगे, दो भाग में बांटेंगे। एक है हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमको x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, और यहाँ भी हम एग्जांपल लिख दें कि हमको x dx का निकालना है, बस 1 से 2 तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ जो हमने लिमिट लगा दिया यही इसको इनडेफिनिट को डेफिनिट बना देता है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा वो अलग होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो अलग होगा। ठीक है, तो इसमें जो हमने लिमिट लगाया है, ये ऊपर वाला जो लिमिट है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और नीचे वाला जो है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। आगे इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे जब डेफिनिट इंटीग्रेशन के चैप्टर में आएंगे तब। फिलहाल इतना को आप स्क्रीनशॉट करेंगे, हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन का। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये हमें अलग से याद करना पड़ेगा, नहीं, आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे तो ये ऑलरेडी आपको याद होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला हमें याद है, और जब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है
और इंटीग्रेशन उसका अपोजिट होता है, तो क्या होगा, ये भी हमें याद होगा, बस थोड़ा सा हमें माइंड लगाने की जरूरत है। ये मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे, कि थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ये आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसका हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला का ये प्लूरल है। जैसे पहला है, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू क्या पढ़ा था, कॉस एक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका अपोजिट है, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। मतलब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। क्लियर है। साइन एक्स प्लस सी, हमने बताया कि ये जो है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनिट वैल्यू को डेफिनिट बनाने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो आप कांस्टेंट में सी के कुछ भी लगा सकते हैं। जनरली हमारा सी यूज होता है, इसलिए हमने सी लिखा है। वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी जो है वो क्या है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है। फिर दूसरा हमने पढ़ा है कि cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। फिर क्या होगा, ये साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन जो होगा, ये माइनस को हम लोग इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। फिर आगे हमने पढ़ा है कि tan x dx का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर x dx का हो जाएगा tan x प्लस c, ठीक है। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, इसके बाद cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x dx। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप लोग भी पढ़े हैं, वो याद होगा, ठीक है। ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो फिर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये सारे में वेयर सी इज द कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आप नहीं भी लिखेंगे, बट एग्जाम हॉल में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x dx। ये sec x dx का होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो फिर जैसे ही हम लोग इंटीग्रेशन में आएंगे, तो sec x इंटू tan x dx, इस दोनों का जब ये sec और tan इंटू में रहेगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा sec x प्लस c, ठीक। फिर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस tan sec cot cosec। अब cosec x dx बराबर हो जाएगा, cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। ये cosec x का डिफरेंशिएशन होता है। तो ठीक इसका अपोजिट, मतलब cosec x इंटू cot x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो होता है ना, ठीक इसका अपोजिट होता है, ठीक अपोजिट होता है। तो फिर ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक उसके रिवर्स, मतलब उसको उल्टा कर लेना है, वो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आज जो हमारा क्लास है इंटीग्रेशन का, इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। और यहीं पे स्टॉप इसलिए करेंगे कि आपका काम है कि इससे आगे का फॉर्मूला जो भी हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में, उसको जिस आधार पे मैंने लिखा अभी, इसी आधार पे आपको लिखना है। इससे क्या होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद से लिख लोगे, तो इससे
आप आगे मतलब दूसरे को बता सकते हो, समझा सकते हो, ठीक है। तो इसके आगे का फॉर्मूला यदि आप हमें बताते हैं कमेंट करके कि सर मैंने लिख लिया है, तो फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बट यदि आप नहीं लिख पाएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको इसको लिख के बता दूंगा, ठीक है। इसमें कोई कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। बेल आइकन में ऑल करके रखेंगे, ठीक है, ऑल करके रखेंगे, इसलिए कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको पता चल जाए, ठीक है।